मेट्रो स्टेशन पर डरावनी रात। दिल्ली की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में एक मेट्रो स्टेशन है जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। दिन के वक्त यहां चहल पहल रहती है, लेकिन रात होते ही ये स्टेशन डरावनी कहानियों का अड्डा बन जाता है। एक रात रोहित को देर हो गई थी। काम से लौटते वक्त उसने सोचा कि मेट्रो से घर जाना सबसे सही रहेगा। रात के 11 बज चुके थे और मेट्रो स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। केवल चंद लोग ही इधर उधर नजर आ रहे थे। रोहित प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर मेट्रो का इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज आई। कदमों की ध्वनि खाली प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। रोहित ने अपनी नजरें उठाईं और देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी करीब आया और बिना कुछ कहे रोहित के बगल से गुजर गया। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर गायब हो गया। रोहित की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपने कदम पीछे खींचने का सोचा, लेकिन तभी मेट्रो आ गई। मेट्रो में सवार होने के बाद उसने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मेट्रो में बस गिने चुने लोग थे। रोहित ने एक खाली सीट पर बैठकर अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। मेट्रो की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अचानक एक व्यक्ति उसके सामने की सीट पर आकर बैठ गया। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी आंखों में पागलपन था। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह व्यक्ति बिना पलक झपकाए रोहित को घूर रहा था। रोहित ने खुद को संभालने की कोशिश की और खड़े होकर मेट्रो के दूसरे कोच की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें भारी हो गई हैं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह व्यक्ति अब उसके बिल्कुल पास था। उसकी सांसें रोहित के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम बच नहीं सकते। रोहित ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी मेट्रो की लाइटें अचानक बंद हो गईं। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। रोहित को अपने चारों ओर किसी की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। लाइट्स दोबारा चालू होने पर रोहित ने देखा कि वह व्यक्ति अब कहीं नहीं था, लेकिन उसके हाथों में खून के निशान थे। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने